राज्यवर्धनपुर की राजमहिषी मेधावती अपने अंतःपुर की छत पर खड़ी सूर्यास्त के सुनहरे प्रकाश में नहाई हुई महानगरी को देख रही थी। हवा में गुलाब और चमेली की सुगंध थी, पर उसके हृदय में एक ठंडी खालीपन से भरी शांति थी। वह 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान लेकर आई थी, एक ऐसा वरदान जो उसने परम देव आदिदेव की कठोर तपस्या से हिमालय की बर्फीली गुफाओं में वर्षों तक शरीर और मन को तपाकर प्राप्त किया था। देवता प्रसन्न हुए थे। उनकी वाणी गूंजी थी, तथास्तु, तुम्हारी गोद 100 कुमारों के हंसी ठिठोली से भर जाएगी। परंतु समय की नदी बहती रही। राजा धर्मरथ के दूसरे महारानी तारा को पहले 3 तेजस्वी पुत्र हुए, ध्रुव, अभय और विक्रम। राज्य के उत्सव मनाए गए, आशीर्वादों की वर्षा हुई। मेधावती ने हर बार मुस्कुराकर उपहार दिए, पर उसकी आंखों के पीछे एक धुंधलका बसता जा रहा था। वह वरदान जो एक बोझ बन चुका था, उसके अंदर कहीं दबा हुआ था, प्रकट होने का मार्ग नहीं पा रहा था। महल के वैद्य हकीम दवाएं लाते, तांत्रिक मंत्र पढ़ते, पुजारी यज्ञ कराते, फिर भी मेधावती का गर्भाशय उस निस्तब्धता को तोड़ने से इनकार करता रहा। जैसे कोई बीज अंधेरे में सोया हो, अंकुरित होने का साहस न जुटा पा रहा हो। उसकी प्रतीक्षा एक सजा बन गई। हर नया चांद, हर नया सूर्योदय उसकी आशा को थोड़ा और कुतर देता। वह अपने कक्ष में बैठकर तारा के बच्चों की दूर से आती किलकारियां सुनती, और उसके हाथ अनायास ही अपने समतल शांत पेट पर टिक जाते। क्या देवता उसकी परीक्षा ले रहे थे? क्या उसकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी? फिर एक दिन जब आशा का दीपक लगभग बुझने को था, एक चमत्कार हुआ। एक सुबह जगने पर उसे एक अजीब सी भारीपन का, एक गहन स्पंदनशील गर्मी का एहसास हुआ। वैद्य ने जब जांच की तो उसके चेहरे पर विस्मय और थोड़ा भय दौड़ गया। महारानी, आप गर्भवती हैं। राज्यवर्धनपुर में खुशियां मनाई गई, पर यह खुशी जल्दी ही चिंता में बदलने लगी। 9 माह बीत गए, कोई प्रसव पीड़ा नहीं। 1 वर्ष बीत गया, गर्भ स्थिर, भारी, एक रहस्यमय चट्टान की तरह पड़ा रहा। मेधावती का शरीर इस असामान्य गर्भधारण से थक चुका था, पर उसकी आत्मा अभी भी उस वरदान में अटकी हुई थी जो अधूरा था। वह एक जीवित समाधि में तब्दील होती जा रही थी। दूसरे वर्ष के अंत में समाचार आया, महारानी तारा ने चौथे पुत्र को जन्म दिया था, युवराज यश, जो इतना सुंदर और तेजस्वी था कि उसके जन्म पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई कहा जा रहा था। समाचार मेधावती के कक्ष तक पहुंचा, जहां वह अपने विशाल निश्चल गर्भ के साथ पड़ी थी। वह खबर एक चिंगारी थी जिसने 2 वर्षों के दबे हुए ईर्ष्या, निराशा और अपमान के भंडार में आग लगा दी। एक तीखा, पागलपन भरा क्रोध उसके भीतर उबला, जैसे ज्वालामुखी का लावा। उसका सारा तप, सारी प्रार्थनाएं, सारी प्रतीक्षा, सब व्यर्थ। देवताओं ने उसे ठगा था। उसका वरदान एक कोरा शब्द था। आंसू और हिचकियों के बीच एक अंधा आवेग उस पर हावी हो गया। नहीं, उसका चीत्कार कक्ष में गूंजा, इस निष्फल, इस शापित भार को अब और नहीं सहा जा सकता। उसने अपनी मुट्ठियां बांधी और अपने पत्थर जैसे पेट पर पूरी शक्ति से बार बार प्रहार करने लगी। हर प्रहार आत्मघृणा, असहाय क्रोध और टूटे विश्वास की अभिव्यक्ति थी। सेविकाएं दौड़ीं, रोकने की कोशिश की, पर वह एक उन्मादीन शक्ति बन चुकी थी। फिर एक भयानक ऐंठन के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। वह जो हुआ था वो प्रसव नहीं था, एक विस्फोट था, एक भयानक अप्राकृतिक निष्कासन। उसके शरीर से एक बेजान, कठोर, धूसर रंग का मांसपिंड निकलकर चटाई पर गिरा। यह एक मानवाकार नहीं था, न ही कोई शिशु। ये तो एक अकारण घनीभूत निराशा का ठोस रूप था, एक फुटबॉल के आकार का चिकना और भयानक लोथड़ा। सन्नाटा छा गया। हवा में लौह और मृत्यु की गंध आने लगी। मेधावती ने उस विकृत पिंड की ओर देखा, और उसका सारा क्रोध एक गहन, स्तब्ध कर देने वाले शोक में विलीन हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरा वरदान, मेरे पुत्र, सब मिथ्या हो गया। आदिदेव, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक उसी क्षण, जैसे समय स्वयं ही रुक गया हो, कक्ष का वातावरण बदल गया। एक शांत तेजस्वी प्रकाश भीतर आया, और महर्षि अगस्त्य वहां प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी हिम से सफेद थी, आंखों में अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान समाया हुआ था। उन्होंने दृश्य देखा, रोती हुई रानी, भयभीत दासियां और वह भयानक मांसपिंड। महर्षि की आवाज गंभीर और शांत थी, जैसे सागर की गहराई से उठती हो। मेधावती, शांत हो जाओ। देवताओं का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी तपस्या सच्ची थी। यह, उन्होंने पिंड की ओर इशारा किया, तुम्हारी आशा का अंत नहीं, बल्कि एक अलग प्रकार का आरंभ है। प्रकृति कभी कभी सीधे मार्ग से नहीं, वरन जटिल पथों से चलती है। मेधावती ने आंसू भरी आंखों से ऋषि की ओर देखा। लेकिन यह क्या है गुरुवर, ये तो मृत्यु है, जीवन नहीं। नहीं, अगस्त्य मुस्कुराए, यह जीवन ही है, किंतु संघनित, संकुचित।
तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी निराशा ने इसे बाहर धकेल दिया, पर इसके भीतर की ज्योति अभी बुझी नहीं है। देखो, महर्षि ने अपना कमंडल उठाया। उसमें गंगा जल नहीं, बल्कि एक विशेष अमृत था, विभिन्न दिव्य औषधियों का सार, जिसे उन्होंने मंत्रों से अभिमंत्रित किया था। उन्होंने धीरे से एक बूंद उस ठोस मांसपिंड पर टपकाई। तुरंत एक चमत्कार हुआ। पिंड में से एक मधुर सुनहली ध्वनि निकली, जैसे कांच की घंटी बजी हो। फिर उसकी सतह पर दरारें पड़ने लगीं, सीधी, सटीक, ज्यामितीय रेखाएं। वे बिना किसी भयानक आवाज के 101 पूर्ण समान अंगूठे के नाखून के आकार के खंडों में विभाजित हो गए। ये खंड हल्के से स्पंदित हो रहे थे, जैसे कोमल हृदय की धड़कन। महर्षि ने आदेश दिया, अब 101 मिट्टी के कलश लाओ, उन्हें शुद्ध घृत से भरो। फिर इनमें अश्वगंधा, ब्रह्मी, शतावरी और अमृता लता के सार मिलाओ। राजमहल में हलचल मच गई। कलश लाए गए, मोटे, मजबूत, नए बने हुए। उन्हें सुगंधित सुनहरी घी से भरा गया। महर्षि ने प्रत्येक कलश में एक औषधि सार की कुछ बूंदें डाली, जो घी में घुलकर उसे हल्का सा चमकीला बना देती थीं। फिर पवित्र अनुष्ठान से उन्होंने मांस के प्रत्येक स्पंदनशील खंड को एक एक कलश में स्थापित किया। खंड घी में धीरे धीरे डूब गए, जैसे सोने के महासागर में सो जाने वाले बीज। इन कलशों के मुख को मोम से सील कर दो, महर्षि ने कहा। फिर इन्हें महल के सबसे गहरे, सबसे शांत तहखाने में रख दो। वहां न सीधी रोशनी पहुंचे, न किसी की आवाज। इन्हें पूरे 2 वर्ष तक अविचलित जोड़ देना। विधावती ने विस्मय से पूछा, गुरुवर, एक कलश, ये क्या करेंगे? अगस्त ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक प्राचीन अथाह ज्ञान था। ये कलश, पुत्री, अब तुम्हारा गर्भाशय है। ये घी और औषधि, अम्बिलिकल कॉर्ड और जीवन रस हैं। और ये 2 वर्ष की प्रतीक्षा एक नए प्रकार का गर्भकाल है। प्रकृति अपना कार्य करेगी, विश्वास रखो। कलशों को सील करके तहखाने में उतार दिया गया। वहां वे पड़े रहे, 101 मिट्टी के गर्भ, एक चल रहे अदृश्य प्रयोग के भाग। मेधावती अब प्रतीक्षा करती, परंतु इस बार उसके हृदय में एक नवीन, विस्मयपूर्ण आशा का दीपक जल उठा। 2 वर्ष बीत गए। ठीक उसी दिन जैसा महर्षि बताए थे, महल के तहखाने से एक ध्वनि आई। कोई ठोकर नहीं, कोई रोना नहीं, बल्कि एक गहरी, गूंजती हुई ध्वनि, जैसे कोई विशाल मधुमक्खी का छत्ता सक्रिय हो गया हो। महर्षि, अगस्त, मेधावती और अगस्त धर्मरथ वहां उपस्थित थे। पहले कलश का मोम सील स्वयं बिना छुए फट गया और उसके भीतर से सुनहरी रोशनी फूटी। और फिर एक हाथ ने कलश के किनारे को पकड़ा, एक सुदृढ़, पूर्ण विकसित शिशु का हाथ। धीरे धीरे एक बालक उठ खड़ा हुआ। वह 2 वर्ष का नहीं, बल्कि एक नमकते हुए युवा की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में एक अदम्य अग्निमय तेज था। उसने अपनी माता की ओर देखा और अपना पहला शब्द बोला, माता। यह दुराग्रह था, 100 पुत्रों में ज्येष्ठ। फिर एक के बाद एक कलश के सील टूटने लगे। प्रत्येक से कुमार प्रकट होता, प्रत्येक अद्वितीय, प्रत्येक शक्तिशाली, पर सब में एक विचित्र अलौकिक चमक थी। 90 और 9 पुत्रों के बाद अंतिम एक 100वें कलश से एक कन्या प्रकट हुई। उसका चेहरा चंद्रमा जैसा कोमल था और उसकी आंखों में करुणा की गहराई थी। यह दयाला थी। मेधावती ने अपने बच्चों को देखा, जो कलेशों से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे विषाद के नहीं, अपितु एक गहन, अकथनीय विस्मय के थे। वह देवी नहीं थी, न ही कोई साधारण माता। वह एक नए विज्ञान, एक प्राचीन, दिव्य विज्ञान की साक्षी और साधन बन गई थी। वर्ष 2047। हिमालय से हजारों किलोमीटर दूर जियांगशान प्रांत की एक स्टरलाइट रिसर्च फैसिलिटी के 9वें तल पर डॉक्टर ली शेयाओ एक शांत, नीले प्रकाश से जगमगाते हुए कमरे में खड़ी थी। उसके सामने प्रोजेक्ट एक्टोजेनेसिस यानी अंकुरिति का प्रोटोटाइप था। यह कोई साधारण इंक्यूबेटर नहीं था। यह एक जटिल बायोमैकेनिकल कोख था। यह एक पारदर्शी, बेलनाकार कक्ष था, जिसमें एक गुलाबी, नन्हा भ्रूण तैर रहा था। उसे घेरे हुए कृत्रिम एमनियोटिक द्रव का एक नेटवर्क था। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स का एक सटीक मिश्रण, जो एक सुपर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होता था। तापमान, पीएच, द्रव का दबाव, सब कुछ मानव गर्भ के सटीक अनुकरण पर सेट था। एक रोबोटिक आर्म, नानी नामक लीआई द्वारा नियंत्रित, हर सेकंड भ्रूण की वृद्धि और स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी। सूक्ष्म समायोजन करते हुए डॉक्टर ली ने पारदर्शी दीवार पर हाथ रखा। क्या यह सुंदर नहीं है? उसने अपने सहायक वैज्ञानिक से कहा। हम बांझपन, गर्भाशय के रोग, गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं को इतिहास की बात बना देंगे। कोई औरत अपनी जान जोखिम में डाले बिना मां बन सकेगी। यह चिकित्सा विज्ञान का अंतिम सीमांत है। पर उसके मन में एक आवाज,
उसके गुरु और प्रोजेक्ट के निदेशक प्रोफेसर वी की गूंज रही थी। ली, यह तकनीक वरदान है, पर इसके साथ प्रलय भी आ सकती है। हम प्रोमीथियस की तरह हैं जो आकाश से अग्नि चुरा रहे हैं। क्या हम इसकी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? डॉक्टर ली ने अपना टैबलेट खोला। स्क्रीन पर भ्रूण का जीनोम मैप चमक रहा था। अगला चरण था जीनोम ऑप्टिमाइजेशन, यानी प्रारूप स्तनीयकरण। अभी के प्रयोग में वे केवल आनुवांशिक दोषों को दूर कर रहे थे। हंटिंगटन, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कैंसर की संभावना को कम करने वाले जीन। पर टैबलेट में एक और फाइल थी जिस पर फेज 2 एनहांसमेंट प्रोटोकॉल लिखा हुआ था। इसमें कॉग्निटिव बूस्ट, मस्कुलर डेंसिटी ऑप्टिमाइजेशन और इम्यून सिस्टम फोर्टिफिकेशन के प्रस्ताव थे। ये सब वैकल्पिक था अभी के लिए। उसने स्क्रीन बंद कर दी और भूण की ओर देखा जो निश्चिंत होकर सो रहा था। उसे अचानक मेधावती के कलशों की याद आई जिसके बारे में उसने एक प्राचीन भारतीय पांडुलिपि के अनुवाद में पढ़ा था। समानताएं उसे सेहरन देती थीं। कलश और आर्टिफिशियल वूम्ब, घी और न्यूट्रिएंट फ्लूइड, महर्षि अगस्त्य और नानी एआई। क्या यह सब संयोग था, या क्या प्राचीन ऋषि मुनि वास्तव में एक ऐसे विज्ञान के रहस्य जानते थे जिसे हम हजारों वर्षों के अंधकार के बाद मशीनों और कोड के माध्यम से फिर से खोज रहे हैं? क्या वह कहानी एक रूपक थी या एक प्राचीन प्रयोगशाला रिपोर्ट? प्रोजेक्ट एक्टोजेनेसिस की खबर जानबूझकर लीक की गई एक वीडियो के माध्यम से दुनिया भर में फैल गई। प्रतिक्रियाएं तीव्र और विभाजित थीं। धार्मिक नेताओं ने इसे ईश्वर की भूमिका में हस्तक्षेप, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करार दिया। मातृत्व एक पवित्र बंधन है, एक प्रमुख धर्मगुरु ने कहा। इसे एक मशीन में बदल देना मानवता की आत्मा को नष्ट करना है। बच्चा भगवान का आशीर्वाद है, ऑनलाइन ऑर्डर किया जाने वाला उत्पाद नहीं। सामाजिक मीडिया पर बहस और भी विकृत हो गई। हैशटैग डिजाइन योर हेयर ट्रेंड कर रहा था। मीम्स बन रहे थे। अपने बच्चे की आईक्यू स्लाइडर से सेट करें, प्री ऑर्डर अब, एथलीट एडिशन या जीनियस एडिशन। ये सब हंसाने वाली लग रही थी, पर डॉक्टर ली जानती थी यह सतह के नीचे छिपी एक गहरी, खतरनाक इच्छा को उजागर कर रहा था। पूर्णता की इच्छा, प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण की चाह। एक गुप्त बैठक में प्रोफेसर वे ने डॉक्टर ली को एक दस्तावेज दिखाया। यह एक सुरक्षा परिषद के एक प्रभावशाली व्यक्ति से आया हुआ एक गैर आधिकारिक प्रस्ताव था। शीर्षक था स्ट्रेटेजिक एडवांटेज थ्रू कंट्रोल्ड जेनेटिक्स, नियंत्रित आनुवंशिकता के माध्यम से रणनीतिक लाभ। इसमें ऑप्टिमाइज्ड सैन्य क्षमताओं वाले व्यक्तियों की एक समूह के निर्माण की संभावना तलाशी गई थी। बेहतर दृष्टि, कम नींद की आवश्यकता, उच्च दर्द सहन शक्ति। यह साइंस फिक्शन नहीं, यह एक नीति प्रस्ताव था। यही वो डर है, प्रोफेसर वेई ने धीरे से कहा। उनके चेहरे पर थकान के भाव थे। हम बांझपन का इलाज ढूंढने निकले थे ली, पर अब वे हमसे सुपर सोल्जर बनाने को कह रहे हैं। यह तकनीक स्वयं नित्रक्ष है, पर इसे इस्तेमाल करने वाले हाथ वही इसे हथियार बना देंगे। डॉक्टर ली ने अपने पर्सनल क्वार्टर में उस प्राचीन पांडुलिपि को फिर से पढ़ रही थी। वह मेधावती के अंतिम वर्षों के बारे में एक अनुच्छेद पर अटक गई। कहानी कहती थी कि 100 पुत्रों को जन्म देने के बाद मेधावती कभी पूरी तरह से प्रसन्न नहीं रही। उसने अपने पुत्रों, विशेषकर दुराग्रह में एक अजीब सी खालीपन, एक भावनात्मक दूरी देखी। वे प्रकाशवाली शक्तिशाली थे, पर उनके हृदय में करुणा की कमी थी। वह स्वयं उनके साथ उस गहन अंतरंग बंधन का अनुभव नहीं कर पाती थी जो 9 महीने अपने भीतर पालने से बनता है। क्या कलशों ने उस जीवन रस के बावजूद माता और शिशु के बीच का वह अदृश्य भावनात्मक स्पार्धतिक सूत्र नहीं बनने दिया था? क्या उनका आर्टिफिशियल वूम भी ऐसी ही संतानें पैदा करेगा, शारीरिक रूप से पूर्ण पर भावनात्मक रूप से दूर? क्या नानी एआई मां के क्रॉनिक क्रोध, उसके स्नेह के स्पर्श, उसकी आवाज के सुर की जगह ले सकती थी, जो भ्रूण के विकास का एक हिस्सा होते हैं? उसकी टीम के एक युवा प्रशिक्षक डॉक्टर चैन ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया था जिसमें गर्भ में मां के तनाव हार्मोन, उसके गाने, उसकी हंसी का शिशु के मस्तिष्क
कि विकास और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उनका सिस्टम इन चीजों की नकल कैसे करेगा? क्या वह सिर्फ एक बेसलाइन कसरत ध्वनि और हार्मोनल सेटिंग प्रोग्राम कर देंगे? क्या ये मानव अनुभव को एक मानकीकृत प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं करना होगा? अचानक प्रोजेक्ट एक्टोजेनेसिस सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं रह गया, यह एक दार्शनिक, स्पार्तिक और नैतिक चौराहा बन गया। वे क्या बना रहे हैं? एक नई मानवता, या मानवता की एक नकल जो सुविधाजनक तो हो पर किसी अर्थ में खोखली? डॉक्टर ली प्रोफेसर वे के सामने खड़ी थी। उनके डेस्क पर फेज 2 एनहांसमेंट प्रोटोकॉल का प्रस्ताव रखा हुआ था। मैं इसे साइन नहीं कर सकती प्रोफेसर, उसने दृढ़ता से कहा, पर उसकी आवाज में कंपकपी थी। बीमारी ठीक करना एक बात है, मानवीय गुणों का चयन करना, उन्हें बेचना, ये दूसरी बात है। ये वह रेखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। प्रोफेसर वेन ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होगा? प्रोजेक्ट का फंडिंग रुक सकता है, तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। मैं जानती हूं, पर आपने एक तो कहा था, हम प्रोमिसियस हैं। अगर हम अग्नि को नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसे चुराने का कोई अर्थ नहीं। हो सकता है प्राचीन कथाओं का उद्देश्य हमें तकनीक नहीं बल्कि चेतावनी देना हो। मेधावती को 100 पुत्र मिले, पर उनसे क्या हुआ? एक विनाशकारी युद्ध हुआ। शक्ति के बिना ज्ञान, अज्ञान के बिना जिम्मेदारी, यही तो विनाश का कारण बनता है। उसने प्रस्ताव की फाइल को टैबलेट से हटा दिया। हमारा प्रोजेक्ट केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो प्राकृतिक गर्भधारण नहीं कर सकते, केवल आनुवंशिक दोषों को दूर करने तक सीमित रहेगा। हम डिजाइनर नहीं बनाएंगे, हम चिकित्सक बने रहेंगे। प्रोफेसर वी ने एक लंबी सांस ली और एक दुर्लभ मुस्कान उनके होठों पर खिल गई। तो तुमने उस कहानी से सही सबक सीखा। ये विज्ञान के बारे में नहीं, बल्कि मानवता के बारे में थी। उन्होंने टैबलेट लिया और फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर दिया। चलो दुनिया को दिखाते हैं कि ये तकनीक वरदान बन सकती है, अभिशाप नहीं। पर इसके लिए हमें सावधानी से, सम्मान के साथ और एक माता की कोमलता के साथ कदम बढ़ाना होगा। कमरे से बाहर निकलते हुए डॉक्टर ली ने प्रोटोटाइप वूम्ब की ओर देखा। भ्रूण अब भी सो रहा था, पर अब वो उसमें सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक संभावना देखती थी। एक ऐसी संभावना जिसकी रक्षा करनी थी, ना कि उसका दुरुपयोग करना था। प्राचीन कलशों और आधुनिक मशीनों के बीच का सेतु केवल तकनीक नहीं बल्कि नैतिकता थी, और यही वो विरासत थी जिसे उसे आगे बढ़ाना था। ना कि सिर्फ जीवन बनाने का ज्ञान, बल्कि उस जीवन का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने की बुद्धिमत्ता। इतिहास स्वयं को दोहराता है, कभी विज्ञान के रूप में, कभी पौराणिक कथाओं के रूप में। क्या मेधावती के कलश एक प्राचीन विज्ञान का प्रमाण थे, या एक रूपक जो हमें भावनाओं, प्रकृति और नैतिकता के बिना प्रौद्योगिकी के खतरों के बारे में चेतावनी देता था? शायद दोनों ही। अंकुरिती की खोज हमें एक मूलभूत प्रश्न के सामने खड़ा करती है। क्या हम भगवान बनने की चाह रखते हैं, या फिर बेहतर मनुष्य बनने की? क्या हम अपने बच्चों को एक निर्दिष्ट उत्पाद के रूप में देखेंगे, या एक रहस्यमय अद्भुत तोहफे के रूप में जो प्रेम से आता है और स्वतंत्र इच्छा से विकसित होता है? भविष्य हमारे हाथों में है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम महर्षि अगस्त्य की भूमिका निभाएं, जो ज्ञान और करुणा से मार्गदर्शन करते हैं, या फिर दुराग्रह की, जो केवल शक्ति और नियंत्रण की भूख से प्रेरित हो। प्राचीन कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, वे दर्पण हैं जो हमारी सबसे गहरी आकांक्षाएं और सबसे बड़े भय दिखाती हैं। अब समय आ गया है कि हम उस प्रतिबिंब को देखें और चुनें कि हम कौन बनना चाहते हैं। कहानी का अंत नहीं हुआ है, ये अभी लिखा जा रहा है। हर प्रयोग, हर नीति, हर नैतिक बहस उसका एक अक्षर है। सावधान रहिए, समझदारी से चुनिए, क्योंकि ये कहानी अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि हमारे जीन्स में लिखी जाएगी। कहानी में सभी नाम राज्यवर्धनपुर, मेधावती, धर्मपुरत, तारा, दुराग्रह, तयाला और अगस्त्यस, और स्थान काल्पनिक हैं। तकनीकी विवरण सामान्यीकृत हैं तथा किसी भी विशिष्ट वास्तविक प्रयोग या संस्था का हवाला नहीं देते। ये कथा मानव प्रजनन तकनीक और नैतिकता पर एक दार्शनिक विमर्श को प्रस्तुत करने के लिए रची गई है।